Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the applications of drones. ड्रोन्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, कौन कौन सी जगह पे ड्रोन्स यूज़फुल होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सर्वेज है, फील्ड इंस्पेक्शंस है, थर्मल स्कैनिंग है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री विथ ड्रोन। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट यूनिट में मतलब लास्ट लेक्चर्स कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने देखी थी। ओके, तो आज जो है वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाने वाले हैं आपके ड्रोन्स के रिलेटेड ही, यानी कि यूनिट नंबर 3 का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, वो है एरियल सर्वेइंग। ओके, तो एरियल सर्वेइंग क्या होता है, एरियल सर्वेइंग से कैसे सर्वेस जो है वो कैरिड आउट किए जा सकते हैं, उसके मतलब बेनिफिट्स क्या है, एरियल सर्वेइंग हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू सी एरियल सर्वेइंग ऑफ यूनिट नंबर 3। नाउ लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। एरियल सर्वेइंग विद ड्रोन्स। तो एरियल सर्वेइंग विद ड्रोन्स करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्या है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हमें एरियल सर्वेइंग के लिए ड्रोन्स यूज़ करना पड़ा, वो हम यहाँ देखेंगे ये थियरी में। सर्वेइंग विथ अ ड्रोन ऑफर्स एनॉर्मस पोटेंशियल टू जीआईएस प्रोफेशनल्स। अब देखो जीआईएस यानी जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम्स जो होती है, जीआईएस एक सर्वेइंग का एक अलग मतलब पार्ट है, अलग ब्रांच है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जीआईएस को जो डेटाबेस चाहिए होता है, वो डेटाबेस जो है वो सर्वेइंग विथ ड्रोन हमें जो है वो मिल सकता है। ओके, अब देखो जीआईएस के लिए क्या चाहिए होता है कि एक सटीक डेटा चाहिए होता है, एक कंफर्म डेटा चाहिए होता है, कोई भी प्रोफाइल का, लैंड प्रोफाइल का या तो फिर लैंड के अंदर के प्रोफाइल का, यानी जो भी मतलब पिक्चर, वो क्लियर पिक्चर चाहिए होता है जीआईएस प्रोफेशनल्स को। तो वो काम जो है वो सर्विंग विथ अ ड्रोन कर सकता है, यानी कि अगर आप ड्रोन के साथ सर्विंग कर सकते हो तो आपको ये जीआईएस का डेटा जो है वो मिल सकता है। ओके, विथ अ ड्रोन it is possible to carry out topographic surveys of the same quality as the highly accurate measurements collected by traditional methods but in a fraction of the time। देखो विथ अ ड्रोन, हम ड्रोन के साथ क्या कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी आउट टॉपोग्राफिक सर्वेज, हम टॉपोग्राफिक सर्वेज कैरीड आउट कर सकते हैं ऑफ द सेम क्वालिटी एज द हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट्स कलेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल मेथड। जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड में एक्यूरेसी के साथ जो है वो रीडिंग्स लेते हैं या तो फिर जो टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं, वैसा ही सर्वे हम ड्रोन की मदद से कर सकते हैं। ओके, बट इन अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, यानी कि जो सेकंड का भी मतलब बहुत ही मिली एम्पियर मतलब मिली माइक्रो जितना पार्ट होता है, उतने टाइम में हम कर सकते हैं। ओके, देखो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि हमें इक्विपमेंट सेट करना पड़ता है लैंड के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, फिर उसके हिसाब से हमें सर्वेइंग करना रहता है, और वो सर्वेइंग बहुत ही टाइडियस तो है ही, साथ साथ में वो बहुत ही टाइम भी वेस्ट करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए हम अगर ड्रोन्स के साथ सर्विंग करते हैं तो हमें मैन्युअली जो सर्वे करते हैं उतना ही एक्यूरेट डेटा मिलता है, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में, यानी कुछ ही मिनटों में या तो फिर कुछ ही सेकेंड्स में हमें सारी टोपोग्राफी के फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द यूएवीज, यानी कि जो हमारे ये ड्रोन्स होते हैं उनके फ्लाइट के साथ, यानी ड्रोन जब फ्लाइट लेता है, हवा में उड़ता है, तब उसके साथ वो कई पिक्चर्स जो है वो उसके नीचे की ज़मीन के या तो फिर उसके आसपास की ज़मीन के वो खींच लेता है। ओके, तो इसीलिए जो है वो ड्रोन हम सबसे ज़्यादा अभी यूज़ कर रहे हैं नाउअडेज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दिस सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ साइट सर्वे एंड द वर्कलोड ऑफ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड। तो इससे क्या होता है, जो मैंने आगे की लाइन में बताया कि आप सर्वेस जो है वो ड्रोन्स के साथ करोगे तो आपको मेजरमेंट्स जो है वो भी एक्यूरेट मिलेंगे, एज़ पर जो हमें मैन्युअली मिलते थे उतने ही मिलेंगे। लेकिन एक बेनिफिट होगा कि वो आपको बहुत ही कम समय में मिल जाएंगे, इट विल बी इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो ये इससे क्या होता है कि साइट सर्वे की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है सबसे फर्स्ट। ओके, क्यों, क्योंकि हमें पहले सर्वेइंग के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए होते थे, टेक्नीशियंस चाहिए होते थे और सर्वेयर्स चाहिए होते थे। लेकिन अब ड्रोन की मदद से क्या होता है कि हमें खाली एक ड्रोन का खर्चा करना पड़ता है इनिशियली,
उसके बाद हम ड्रोन की लाइफ टाइम जहाँ तक है या तो फिर उसकी बैटरी की लाइफ टाइम जहाँ तक है वहाँ तक हम उसे लिमिटलेसली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो है वो ये कॉस्ट भी रिड्यूस करता है ऑफ अ साइट सर्वे एंड द वर्कलोड ऑफ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, यानी स्पेशलिस्ट जो ये फील्ड में होते हैं उनका वर्कलोड भी थोड़ा कम करता है। देखो, वर्कलोड काम करने से ऐसा कोई मतलब प्रोजेक्ट में बेनिफिट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप कोई दूसरी जगह भी प्रोजेक्ट कैरी ओवर कर रहे हो और जहाँ पे हम ये कर रहे हैं सर्वे, एरियल सर्वे रोबोट से, वहाँ भी अगर आप साइट मतलब आप ही चला रहे हो तो दोनों साइट्स में एक ही जगह पे टेक्नीशियन मैनेजमेंट करना अच्छा नहीं होता, यानी कि दोनों जगह पे अलग अलग हमें डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, सारी जगह दोनों साइड हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट विथ दिस जो है वो हम वर्कलोड स्पेशलिस्ट का मतलब थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें, वो जो बंदा होता है कि जिसका वर्कलोड में हमने मतलब रिकैलकुलेट करके थोड़ा कम किया ड्यू टू ड्रोन्स, तो उसे हम दूसरी जगह जो है वो हम यूज़फुल कर सकते हैं और वहाँ भी हम अपना काम निकलवा सकते हैं। ओके, तो वर्कलोड जो ये फील्ड में है और स्पेशलिस्ट है फील्ड के, उनके लिए वर्कलोड घटाना क्यों ज़रूरी है वो अब आप सब समझ सकते हो। ओके, वैसे तो कोई कंपनी नहीं चाहती, कोई फर्म नहीं चाहता कि उसके एम्प्लॉय का वर्कलोड कम हो, लेकिन अगर आपके फर्म को या तो फिर आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड को कोई दूसरी जगह पे भी आपकी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रोन्स जो है वो लगा के अपना काम निकाल सकते हो। ओके, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ड्रोन सर्वे? ड्रोन सर्वे क्या है? ड्रोन सर्वे से आप क्या समझते हो वो हम देखेंगे। अ ड्रोन सर्वे रिफर्स टू द यूज़ ऑफ अ ड्रोन। ड्रोन सर्वे में सीधी सी बात है ड्रोन का यूज़ होता होगा, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, तो ये और लिखा है, यानी ड्रोन और यूएवी बोलो दोनों एक ही चीज़ है। टू कैप्चर एरियल डेटा विद डाउनवर्ड फेसिंग सेंसर्स सच एज आरजीबी और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज एंड लीडर पेलोड्स। ओके, तो ड्रोन सर्वेज क्या करता है कि ड्रोन की मदद से जो है वो फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। ओके, टू कैप्चर एरियल डेटा विद डाउनवर्ड फेसिंग सेंसर्स। जो डाउनवर्ड फेसिंग सेंसर्स होते हैं आपके ड्रोन के, जो मैंने ड्रोन के 4 टाइप बताए थे उसमें, तो वो क्या करते हैं, बॉटम साइड देखते हैं, ड्रोन के ठीक बॉटम में देखते रहते हैं। ओके, और उसके लिए जो है वो हम आरजीबी, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज एंड लीडार पेलोड्स, ये सारे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका रीज़न क्या है कि अगर ड्रोन सर्वे से क्या होगा कि आपका जो मतलब डेटा होता है वो पहले से फिक्स होता है कि यहाँ पे हमें ये फिक्स करना है, वहाँ पे वो फिक्स करना है मशीन। ओके, तो इसके हिसाब से काम करने के लिए जो है वो हम ये लीडार्स है, मल्टीपल स्पेक्ट्रल कैमरा, आरजीबी है वगैरह को मतलब जो है वो स्टैंड बाय पे रखते हैं। ओके, ड्यूरिंग अ ड्रोन सर्वे विथ एन आरजीबी कैमरा द ग्राउंड इज फोटोग्राफ्ड सेवरल टाइम फॉर डिफरेंट एंगल्स एंड ईच इमेज इज टैग्ड विथ कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, ड्यूरिंग ड्रोन सर्वे अगर हम आरजीबी कैमरा यूज़ करते हैं तो आरजीबी कैमरा क्या करता है कि द ग्राउंड इज़ फोटोग्राफ सेवरल टाइम्स, बहुत सारी बार मतलब ग्राउंड्स के फोटोग्राफ्स क्लिक होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी डिफरेंट एंगल से कैलकुलेट होते हैं, एंड ईच इमेज इज़ टैग्ड विथ कोऑर्डिनेट्स, और सारी जो इमेज होती है वो कोऑर्डिनेट्स के आधार पे मतलब मैच की गई होती है। अब देखो कोऑर्डिनेट की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी, देखो नॉर्मली मतलब जो हमारे गांव होते हैं, विलेज होते हैं, उस पर हमें इतनी सारी मतलब एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, लेकिन अगर कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पे कोई डिस्प्यूट वाला मैटर है, या तो फिर गवर्नमेंट और जो वहाँ के लोग होते हैं उसके बीच में डिस्प्यूट का कोई लैंड है, तो इस हिस्से में हम जो है वो ड्रोन की मदद से एक्यूरेट सर्वे करवा सकते हैं। ओके, गांव में इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भी मतलब ज़मीन अभी टीपी स्कीम के अंडर या तो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे आ रही है, तो वो सारी में कोऑर्डिनेट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आप बाउंड्री जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फिगर दिखाई है जिसमें मैंने दिखाया है ग्राउंड, एक यहाँ से एक रोड है। ओके, तो आरजीबी क्या करता है कि डिफरेंट एंगल से, देखो
चीज़ एक ही है लेकिन एंगल बहुत डिफरेंट है। देखो एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ओके, तो टोटल 6 टाइप के एंगल लेके उसने यहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो अ, आपका जो मतलब जो भी व्हीकल है उसे सेट करते हैं यूएवी, और 6 से 8 जगहों से अलग अलग जगहों से अलग अलग एंगल से पिक्चर बनवाते हैं। ओके, तो एक ये चीज़ होती है आरजीबी सॉफ्टवेयर, आरजीबी सॉफ्टवेयर में। ओके, और ड्रोन सर्वे में photogrammetry combines images that contain the same point on the ground from the multiple vantage points to yield detailed 2D and 3D maps। अब फोटोग्रामेट्री क्या करता है कि वो जो इमेज आपने जो ली है, सबसे फर्स्ट वो बाउंड्री की इमेज होती है। ओके, तो उसको जो है वो कंबाइन करने का काम जो है वो आपका जो फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर आता है वो करता है। तो उसको फिर हम 2D और 3D मैप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फ्रॉम दिस डेटा अ फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर कैन क्रिएट जियो रेफरेंस ऑर्थोमॉसिक्स एलिवेशन मॉडल्स और 3D मॉडल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया। तो ये डेटा से हम क्या कर सकते हैं, 3D डेटा बना सकते हैं। कोई भी मतलब बिल्डिंग का व्यू कैसा आएगा वो 3D में भी दिखा सकते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर कोई आपके आपके पास अगर कोई प्रपोजल लेके आए इन्वेस्टमेंट का और उसके पास ओनली खाली 2D ब्रोशर्स हो, तो हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। बट अगर इसके पास जो है वो 3D व्यू होता है कोई भी बिल्डिंग का, तो 3D व्यू से क्या होता है कि आदमी को एक्चुअल में पता चल जाता है कि कैसा मतलब वहाँ पे सीन होगा ओरिजिनल घर के टाइम में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है ड्रोन्स की मदद से। These maps can also be used to extract information such as highly accurate distances और volumetric measures। तो ये जो मैप्स है, जो टोपोग्राफिकल मैप्स बनाते हैं ड्रोन्स, तो उससे क्या होता है कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ये सच एज हाईली एक्यूरेट डिस्टेंसेस, बहुत ही एक्यूरेसी से जो मतलब हाई डिस्टेंस होता है वो, एंड वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं विथ यूज़ ऑफ ड्रोन्स। अनलाइक मैन एयरक्राफ्ट or satellite imagery, drones can fly at a much lower altitude, making the generation of high resolution, high accuracy data much faster, less expensive, and independent of atmospheric conditions such as cloud cover। ओके, अब देखो जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है और हेलीकॉप्टर जो होता है वो मतलब क्या करते हैं कि वो उड़ते तो है एल्टीट्यूड पे, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते ओके। और ये जो आपका मतलब जो ड्रोन है वो भी एक वन टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है, वो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वो ज़मीन से थोड़ा मतलब नीचे रह के, यानी बहुत ऊपर तो नहीं रहता और बहुत नीचे भी नहीं रहता, वो मीडियम रेंज में रहता है। और मीडियम रेंज में रहते हुए वो अपने फ़ोटोग्राफ्स जो है वो क्लिक करता रहता है। तो अब जो भी मतलब लोअर एल्टीट्यूड से अगर फोटोग्राफ्स लेगा तो वो फोटोग्राफ्स पे क्या आएगा, हाई रिजोल्यूशन आएगा सबसे फर्स्ट। ओके, हाई एक्यूरेसी ऑफ डेटा की एक्यूरेसी, जैसे कि कलर है, कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको अच्छे से पता चल सकता है और मच फास्टर डेटा आपको मिल सकता है। लेस एक्सपेंसिव इन इंडिपेंडेंट ऑफ द एटमोस्फेरिक कंडीशन सच एज क्लाउड कवर, और जो क्लाउड कवर होता है उससे भी वो इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अब उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रोन्स इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में ड्रोन्स के बेनिफिट क्या है। सबसे फर्स्ट है रिड्यूस फील्ड टाइम एंड सर्वे कॉस्ट्स। तो फील्ड सर्विस की जो कॉस्ट है, फील्ड टाइम जो की कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एंड सर्वे कॉस्ट। तो कुल मिला के हम फील्ड टाइम एंड सर्वे कॉस्ट जो होते ही है उसे हम कम कर सकते हैं। देखो, ड्रोन्स की मदद से क्या होता है कि काम जो है वो आपका वो बहुत ही स्पीडीली हो जाता है। ओके, तो एक चीज़ तो तय है कि आपका टाइम तो बहुत बचेगा ड्रोन्स की मदद से। एंड द सेकेंड थिंग इज सर्वेइंग कॉस्ट। और अगर आप कोई मतलब बाहर की टीम से, एक्सटर्नल टीम से वहाँ पे सर्वे करवा रहे हो, तो आपको टेस्ट के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और उनके जो मतलब प्रोटोकॉल्स पे आते हैं कि इतने ही पैसे लेने हैं, उतने पैसे लेने हैं, तो उससे भी ज़्यादा कई बार आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट एट दैट साइट।
ओके, यानी साइट पे कैसे अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, उसके हिसाब से जो है वो हम सर्वे करते रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको माइंड में रखनी है। रिड्यूस फील्ड टाइम एंड सर्वे कॉस्ट में कैप्चरिंग फोटो डेटा विथ अ ड्रोन इज up to 5 times faster than the land-based methods and require less manpower. ओके, तो टोपोग्राफिक डेटा अगर हम ड्रोन से निकालते हैं तो वो 5 टाइम्स फास्टर यानी 5 गुना ज़्यादा मतलब तेज़ी से निकलती है। विथ लैंड बेस्ड मेथड्स, लैंड बेस्ड की मेथड्स भी आ जाती है। एंड रिक्वायर्स लेस मैन पावर, और उसमें भी मतलब जो मेन पावर जो होता है, यानी कि जो मेन पावर जो होता है आदमियों का जो मतलब होता है, वो भी मतलब हम लेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, जो आपका जो भी एयरक्राफ्ट जैसा जो भी मतलब डिवाइसेस है, तो वो डिवाइस का ही आपका खर्च आएगा, ड्रोन्स का ही खर्च आएगा, बाकी चीज़ों का खर्च आपका नहीं आएगा। ओके, विद पीपी के जियो टैगिंग यू ऑल्सो सेव टाइम एज प्लेसिंग न्यूमरस जीसीबीज इज नो लॉन्गर नेसेसरी। You ultimately deliver your survey results faster at a lower cost. ओके, तो एक ये चीज़ होती है कि जो भी मतलब आप डिलीवर कर रहे हो सर्वे रिजल्ट्स, वो फास्टर आने चाहिए और लोअर कॉस्ट के होने चाहिए। ओके, तो एक ये चीज़ रहती है रिड्यूस फील्ड टाइम एंड सर्वे कॉस्ट्स। उसके बाद जो है वो प्रोवाइड एक्यूरेट एंड एग्जॉस्टिव डेटा। तो उसमें क्या है हम देखते हैं। टोटल स्टेशंस ओनली मेजर इंडिविजुअल पॉइंट्स। टोटल स्टेशन क्या करते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स मेजर करते हैं। वन ड्रोन फ्लाइट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ मेजरमेंट्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ऑर्थोमोज़ेक, पॉइंट क्लाउड, DTM, DSM, कंटूर लाइन्स एक्सेट्रा। ओके, तो जब भी वन ड्रोन फ्लाइट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ मेजरमेंट, अगर आप एक जो है वो ड्रोन की फ्लाइट करते हो तो उसमें आपको बहुत हज़ारों की संख्या में जो है वो डेटा मिल जाएगा, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसे हम डिफरेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोमोज़ेक, पॉइंट क्लाउड, DTM, DSM एंड कंट्रोल लाइन्स। ईच पिक्सल ऑफ द प्रोड्यूस मैप और पॉइंट ऑफ द 3D मॉडल कंटेन्स 3D जियो डेटा। तो जो मतलब पिक्सल्स होते हैं, each pixels of the produced map और पॉइंट ऑफ द 3D मॉडल कंटेन्स 3D जियो डेटा। तो मतलब जो जियो डेटा है, ओके, जो 3D मॉडल्स है, तो उसमें एक ही पिक्सल्स में जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सेंटेंस में लिखना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद है मैप अदरवाइज इनएक्सेसिबल एरियाज़। तो जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं, मेनली जो मैप आप हिली रीजन देखो तो उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इनएक्सेसिबल होते हैं, कि जहाँ पे हम व्हीकल से नहीं जा सकते और मैनुअल भी कई कई जगहों पे नहीं जा सकते। एंड एरियल मैपिंग ड्रोन कैन बी टेक ऑफ एंड फ्लाई ऑलमोस्ट एनीवेयर। तो कोई भी मतलब जो एरियल व्हीकल होता है वो क्या करता है कि मैपिंग ड्रोन कैन टेक ऑफ एंड फ्लाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो वो फ़ोटो भी खींच लेता है और मतलब फ्लाई भी करता रहता है ऑलमोस्ट एनीवेयर, कहीं कोई भी जगह पे। यू आर नो लॉन्गर लिमिटेड बाय अनरीचेबल एरियाज, अनसेफ स्टीप स्लोप्स और हार्श टेरेन अनसुटेबल फॉर ट्रेडिशनल मेजरिंग टूल। तो एक ये चीज़ होती है, मैप अदरवाइज इनएक्सेसिबल एरियाज में बहुत ही काम आती है। यू डू नॉट नीड टू क्लोज डाउन हाईवेज और ट्रेन ट्रैक्स। आपको सर्वे करने के लिए या तो फिर दूसरा कुछ करने के लिए जो है वो यू डू नॉट नीड टू क्लोज डाउन हाईवेज एंड ट्रेन ट्रैक्स। तो अब जो हाईवेज है और ट्रेन ट्रक्स को जो है वो एक साथ मैनेज नहीं कर पाते। ओके, तो यू नीड टू क्लोज डाउन हाईवेज एंड ट्रेन tracks. In fact, you can capture data during operation without an organizational overhead. ओके, तो आप जो है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन
में मतलब कैप्चर डेटा कर सकते हो विथआउट एन ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहेड। तो ये एक चीज़ होती है मैप्स अदरवाइज इनएक्सेसिबल एरियाज में। तो इनएक्सेसिबल लैंड तक पहुंचने का जो काम है वो आपका जो ये पार्ट है वो करता है, ड्रोन्स करता है। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे मतलब जो भी है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।